दोस्तों आज के दिन एक नया आईपीओ हमारे बीच ओपन हो चुका है जिसका नाम है टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज ही लगभग 70% से ज़्यादा का चल रहा है, यानी कि यहाँ पे बम्पर लिस्टिंग होना तय है। तो चलिए इस आईपीओ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर हमें भी अलॉटमेंट मिलने वाला है या फिर नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट और थर्मल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी जो है किसी भी प्लांट या फैक्ट्री के अंदर कम या ज़्यादा टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाले या फिर उसको कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट का निर्माण करती है, यानी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अंदर 3 सेगमेंट बटे हुए हैं जहां से रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। सबसे पहला है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन और तीसरा है स्पेशलाइज्ड केबल। यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है और इसका जो रेवेन्यू है इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी आता है। इंडिया में लगभग 70 से 75% का बिजनेस होता है, वहीं बाहर से बाकी का बिजनेस करती है कंपनी। इस तरह से टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का। और अगर हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 19% से बढ़ा है और प्रॉफिट जो है 14% से बढ़ा है, यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों जगह हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कर्ज की बात करें तो मात्र 77 करोड़ इस कंपनी के ऊपर कर्ज है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है कंपनी के हिसाब से। यानी कि इस हिसाब से जो कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो महज 0.15 का है। और इसका आरओई की बात करें तो लगभग 13% और आरओसी लगभग 21% के आसपास चल रहा है। और पैट मार्जिन की बात करें तो लगभग 15% के आसपास दिख रहा है, यानी कि कंपनी का फंडामेंटल हमें काफ़ी ठीक दिख रहा है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें कि जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो लगभग 35 के पीई पे कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, जो कि सस्ती तो नहीं, थोड़ी महंगी तो है, लेकिन कंपनी के हिसाब से ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ की थोड़ी डिटेल की। तो ये आईपीओ ओपन रहने वाला है 20 से लेकर 24 अगस्त तक और 28 अगस्त को इस आईपीओ का लिस्टिंग है। और अपर प्राइस बैंड की बात करें तो 300 रुपये पर शेयर का रखा गया है और एक लॉट के अंदर 50 शेयर्स रहने वाले हैं, यानी कि रिटेल के लिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 रुपये का अमाउंट का बिड लगाना पड़ेगा। अब बात कर ले इस आईपीओ की टोटल साइज की तो 650 करोड़ का यह आईपीओ का साइज है, जिसमें से 95 करोड़ फ्रेश कैपिटल बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, यानी कि इसके तहत लगभग रिटेल कैटेगरी में 1,51,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि किसका किस्मत साथ देता है और 1,51,000 लोगों में आता है। अब बात कर ले इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट की तो कंपनी इस आईपीओ के पैसे से अपना लोन को चुकाएगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेगी, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाली है। ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के पर्पस से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 70% के पार दिख रहा है। तो लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन को देख के अप्लाई करना सही नहीं होगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च एक बार जरूर कर लें। और अगर आपको इसके अंदर अलॉटमेंट पाना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन दबा के आएंगे तो इसलिए अलॉटमेंट मिलने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपका अलॉटमेंट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर